वर्तमान सरकार तानाशाह हो चली है। भारत की जनता अंग्रेजों को नहीं बर्दाश्त कर पाई, जो कि अंग्रेज कुछ हद तक लोकतांत्रिक भी थे, उनको नहीं बर्दाश्त कर पाई, तो इनको कैसे बर्दाश्त करें। इसी ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण होते थे, केंद्र बिंदु होते थे गन्ना किसान, आज नहीं, क्योंकि वो किसान बनकर मतदान नहीं कर रहे हैं और कुछ राजनीतिक दल सफल हो गए हैं उनको जातीयता और धर्म के आधार पर बंटवारा करने में। सिर्फ इसी नाते आप ये देखते होंगे कि गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ा। अधिग्रहण बिल ले लीजिए, चाहे ये 3 काले कानून ले लीजिए, पहली आवाज अगर किसी ने उठाई है तो राहुल जी ने स्वयं उठाई। आप एमएसपी पे बात कीजिए, अगर एमएसपी दुरुस्त आ गई तो ऋण माफी की शायद जरूरत ही नहीं पड़े। वर्तमान सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कानून बता कर चौधरी चरण सिंह का वो कानून खत्म कराया है। रावण का भी एक दिन मुकर्रर था, निश्चित था, अंत का हिटलर का भी था। वर्तमान सरकार की भी समय अवधि आ गई है, परिणाम आपके सामने रहेगा। नमस्कार दोस्तों, सोशल टीवी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अभी हम यूपी जोड़ो यात्रा कवर कर रहे हैं लगातार, आपको 8 दिन से लगातार कवरेज दिखा रहे हैं यहाँ पे। और इसी विषय में आज हमारे साथ जो है जगदीश सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस किसान कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे यूपी जोड़ो यात्रा के बारे में, क्या कुछ किसानों के मुद्दे जो है ये लेकर जा रहे हैं यूपी जोड़ो यात्रा में। सर, आपका स्वागत है आपका पहले तो। धन्यवाद। और सर, ये जानना चाहते हैं कि यूपी जोड़ो यात्रा जो आपकी चल रही है सहारनपुर से लेकर लखनऊ, आज बरेली आ चुकी है, तो क्या कुछ मुद्दे हैं आपके किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर? जैसा कि आप सब वाकिफ़ होंगे इस क्षेत्र की भूगोल के बारे में, और इस क्षेत्र का अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से किसानी पे ही आधारित है। और स्थिति ये है कि गन्ना किसानी यहाँ की मेन फसल है, और गन्ना की स्थिति आप सब जान ही रहे हैं। पिछले 4-5 साल से लगातार कृषि इनपुट में वृद्धि होती चली गई, गन्ना मूल्य एक तार उसी तरह से रुका हुआ पड़ा है। अभी हाल में इन्होंने किया, उत्तर प्रदेश में 15 रुपया बढ़ाया गया पर क्विंटल रेट, और हरियाणा में उसी गन्ने का करीब 55 रुपया बढ़ाया गया। क्या कारण है कि हरियाणा में ज़्यादा बढ़ाया और उत्तर प्रदेश में 15 रुपया? गन्ने की वही लागत वहाँ पे भी लगती है, वही लागत यहाँ पे भी लगती है। यूरिया की बोरी 5 किलो कम करके एक फ्रॉड प्रधानमंत्री के स्तर से इनिशिएट हुआ, और उसी तरह से सभी चीज़ में सभी उद्योगपतियों ने उसी की नकल करते हुए सारी चीज़ में घटतौली का एक रिकग्नाइज्ड, एक स्टैम्प्ड तरीका अपनाया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे गैर भाजपाई सरकारें उत्तर प्रदेश में जब हुआ करती थी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पर जो है गन्ना किसान जो है मुख्य तौर पर केंद्र बिंदु हुआ करते थे। लेकिन आज जब स्थिति बदली है यहाँ पे, आज जो किसान है वो जातियों में, धर्मों में बढ़ गया है, जो गन्ना किसान है खास तौर से। तो लेकिन जो गन्ने की जो वो एक जो पावर थी यहाँ पे, जो इलेक्शन में हुआ करती थी, लोग आवाज़ उठाते थे, वो पावर दिखाई नहीं देती है। क्या कांग्रेस कमेटी, किसान कमेटी जो है आपकी, इसमें काम कर रही है क्या? बहुत ठीक आपने कहा कि किसी ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण होते थे, केंद्र बिंदु होते थे गन्ना किसान, आज नहीं है, क्योंकि वो किसान बनकर मतदान नहीं कर रहे हैं और कुछ राजनीतिक दल सफल हो गए हैं उनको जातीयता और धर्म के आधार पर बंटवारा करने में, और इसका खामियाजा पश्चिम उत्तर प्रदेश झेल रहा है। सिर्फ इसी नाते आप ये देखते होंगे कि गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ा। 108 क्रशर के लाइसेंस इस क्षेत्र में दिए गए थे, सिर्फ 36 क्रशर चालू हुआ। गन्ना किसान की जो मजबूरी है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसका इजाद उसमें कुछ परिवर्तन अगर ला सकते हैं तो चीनी मिल नहीं ला सकते। ये क्रशर और कोल्हू यही है जो एक आर्थिक तंत्र देते हैं जिससे गन्ना किसान की खुशहाली हो। और ये सरकार, वर्तमान सरकार, ये सुनिश्चित करती है कि मिल मालिक कमाए धुआंधार, कोल्हू बंद होते चले जा रहे हैं, क्रशर बंद होते चले जा रहे हैं। छोटे उद्योग हैं जो जुड़े हुए हैं, एमएसएमई सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं जो है जो किसानों का जो जुड़ा हुआ सेक्टर था, उसमें खासतौर से जो गन्ना किसान ही उसको जो है क्रशर को चलाते थे, वो बंद करे जा रहे हैं। बात तो यही है कि कोल्हू और क्रशर को एमएसएमई सेक्टर ही नहीं, कॉटेज इंडस्ट्री सेक्टर ही नहीं मान रहे हैं। दुर्भाग्य ये है, जरा सा भी फाइनेंस का कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी कोल्हू को, जबकि कोल्हू है क्या? किसान का एटीएम। ये शुद्ध रूप से आप समझ लीजिए कि कोल्हू वाले के मदद से ही किसान की जब ज़रूरत होती है तुरंत उसको पैसा मिलता है, वो अपनी दैनिक जीवन में जो कष्ट आता है उसको दूर करता है। कोल्हू की जो एटीएम है वो गजब एटीएम है कि उस एटीएम का जरा भी फाइनेंस
बैंकिंग से नहीं होता। कोल्हू और क्रशर में काम करने वाले लोगों जो हैं, खतरा उनको भी है, मशीन के तंत्र में जा रहे हैं, खतरा उनको भी है, उनका इंश्योरेंस तक कोई अवेलेबल नहीं है। ये दुर्भाग्य है। इसको एमएसएमई और कॉटेज सेक्टर जैसा कोई भी सुविधा नहीं है। ये तो किसानों का, जो गन्ने किसान हैं, जो उनकी बातें हो गई हैं, लेकिन जो यूपी जोड़ो यात्रा लगातार जो चल रही है सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक, और आने वाले समय में न्याय यात्रा भी एक लॉन्च हो चुकी है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो किसानों को लेकर जो ये यात्राएं जो चल रही हैं, मतलब जो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए चल रही हैं, और इसमें किसानों के लिए आप जो है क्या एक स्कीम लेके आ रहे हैं, क्या उनके लिए बातें हैं, योजनाएं हैं आपको? कांग्रेस सरकार ने पहले ही कहा और राहुल जी ने हमेशा अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है किसान मुद्दों पे और किसान राजनीति पे। भूमि अधिग्रहण बिल ले लीजिए, चाहे ये 3 काले कानून ले लीजिए, पहली आवाज़ अगर किसी ने उठाई है तो राहुल जी ने स्वयं उठाई है। कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता बल्कि कुछ दबे रहे, लेकिन राहुल जी ने प्रखरता से इस आवाज़ को उठाई है। उसी तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, कांग्रेस की राजनीति में, कांग्रेस की सरकार जहां है वो लगातार किसानों को सुविधा दे रही है। ऋण माफ़ी एक मजबूरी है, किसान को देना चाहिए सरकार को, कांग्रेस सरकार दे रही है। या तो आप एमएसपी पे बात कीजिए, अगर एमएसपी दुरुस्त आ गई तो ऋण माफ़ी की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दुर्भाग्य ये है कि जो सबसे बड़ा अन्नदाता है उसको दीन की तरह प्रस्तुत किया जाता है। किसान दाता है, दीन नहीं। उसे कर्ज माफ़ी ज़रा भी नहीं चाहिए, बशर्ते उसे सही उचित दाम मिले। अब जो आपकी यात्रा है, जो लगातार जो चल रही है, ये लखनऊ पहुंच जाएगी, तो उसके बाद में न्याय यात्रा भी है। न्याय यात्रा के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। न्याय यात्रा मणिपुर से चल रही है और ये स्पष्ट बात है कि मणिपुर के लोगों को उसी तरह से न्याय से वंचित रखा गया जैसे अलग अलग तबके के, अलग अलग धर्म के लोगों को सभी प्रांतों में रखा गया है। हाँ, मणिपुर में स्केल बहुत बड़ा हो गया और एक्सपोज हो गया वो स्केल, इसलिए अब वो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है। न्याय यात्रा की ये भी ज़रूरत है कि आजकल हमारे बीच में मीडिया के माध्यम से एक दुष्प्रचार चल रहा है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ कानून परिवर्तन कर रहे हैं और इसका गौरव ले रही है वर्तमान सरकार। 1937 में चौधरी चरण सिंह ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट लाया था। इस एक्ट के माध्यम से ये सुनिश्चित हुआ था कि अगर एक बोरी बीज की या खाद की अगर किसान लेता है तो उसमें ऊपर जो लिखा है स्पेसिफिकेशन, अगर वो चीज़ अंदर नहीं है तो व्यक्ति को 3 साल की जेल होती थी, मैन्युफैक्चरर को 3 साल की जेल होती थी, जुर्माना भी कुछ आर्थिक होता था। जुर्माना ज़रूर कम था, पर वो जेल जो उसमें प्रबंध था वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो उसी की वजह से वो डर था, फ्रॉड उद्योगपति उसी से दंडित किए जाते थे। वर्तमान सरकार ने अंग्रेजों के ज़माने के कानून बता कर चौधरी चरण सिंह का वो कानून ख़त्म कराया है और टोटल उसमें से जेल का प्रबंध ख़त्म हो गया। अब ये हो गया कि अगर वो फ्रॉड पकड़ा जा रहा है तो 5 लाख 15 लाख ये जुर्माना दे के उद्योगपति मुक्ति पा जाएगा। तमाम विपक्षी दल जो हैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, लगातार जो है एक दूसरे से मीटिंगें कर रहे हैं, बातचीत का दौर जारी है, लेकिन भविष्य की राजनीति क्या कहती है? जो 2024 के आने वाले चुनाव हैं, क्या लग रही है स्थिति आपको? पूरे देश से क्या आवाज़ें उठ रही हैं? ये आप देख रहे होंगे, जनता में ये भावना पकड़ रही है कि वर्तमान सरकार तानाशाह हो चली है। तो अब जब तानाशाही स्पष्ट हो रही है, झलक रहा है सरकार की नीति और रीतियों में, तो जनता, भारत की जनता अंग्रेज़ों को नहीं बर्दाश्त कर पाई, जो कि अंग्रेज कुछ हद तक लोकतांत्रिक भी थे, उनको नहीं बर्दाश्त कर पाई, तो इनको कैसे बर्दाश्त करेगी? रावण का भी एक दिन मुकर्रर था, निश्चित था, अंत का हिटलर का भी था। वर्तमान सरकार की भी समय अवधि आ गई है, परिणाम आपके सामने रहेगा। 24 में जो है स्थिति जो है कहीं ना कहीं बदली हुई नज़र आ रही है और इसलिए आप जो है तमाम जो ये यात्राएं कर रहे हैं, इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में दिखने वाला है। बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, और इसी नाते ये यात्राएं हो रही है। ये यात्राओं का मकसद ही ये है कि वो जन वेदना को संवेदना में परिवर्तित कर एक सूत्र में बांधकर संघर्ष जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए स्थापित करने की उद्देश्य। आप किसान नेता हैं और मैं किसानों के लिए एक आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप क्या अपील करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के किसानों से और ख़ासतौर से पूरे देश के किसानों के लिए क्या अपील करेंगे? संपूर्ण देश के किसानों के लिए एक ही अपील
किसान बनकर मतदान कीजिए। और अगर आप किसान बनकर मतदान करेंगे, अगर आप वही दाता बनकर मतदान करेंगे, तो निश्चित तौर पर भारतीयता की रक्षा होगी, लोकतंत्र की रक्षा होगी, जनतंत्र की स्थापना होगी। धन्यवाद। तो लगातार हम जो है यूपी जोड़ो यात्रा को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ इसी कड़ी में जो है जगदीश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।